इस माइलस्टोन फैसले के बाद अब बात बुलेट जैसी रफ्तार के साथ सफ़र की कर लेते हैं और हम साफ तौर से बात कर रहे हैं बुलेट ट्रेन की। मोदी सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन का इंतज़ार पूरा देश कर रहा है, लेकिन भारत पहुंचने में इस ट्रेन को लेकर हो रही है देरी से वाकई में सब परेशान भी हैं, काफ़ी सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब सरकार ने 2027 से बुलेट ट्रेन चलाने का ऐलान भी किया है। पूरी खबर को लेकर यहाँ पर जो पूरी खबर क्यों अपने टारगेट को हासिल करने में पिछड़ी है ये ट्रेन, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। देश में बुलेट ट्रेन की शुरुआत कर भारत खुद को फ्रांस, जर्मनी, चीन और जापान जैसे देशों के बराबर खड़ा होना चाहता है। लेकिन विडंबना तो देखिए, जिस बुलेट ट्रेन की स्पीड की मिसालें दी जाती है, वही बुलेट ट्रेन भारत में पहुंचने में इतनी देर लगा रही है कि सरकार को बार बार डेडलाइन बदलनी हो रही है। खबर आ रही है कि 2023 में भारत पहुंचने वाली बुलेट ट्रेन अब फिलहाल 2027 तक शुरू हो सकती है। कामकाज में तेजी लाते हुए मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन 2027 से आम लोगों के लिए चलने की योजना है। कैसा दिखेगा देश का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन और सरकार अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या कर रही है, और सरकार ने गुजरात महाराष्ट्र कॉरिडोर को क्यों चुना, इसकी वजह भी खास है। 508 किलोमीटर लंबे अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए काम जोरों शोरों से चल रहा है। गुजरात हिस्से में काम इसलिए चल रहा है क्योंकि यहाँ पे जमीन अधिग्रहण हो चुका है और इस वक्त हम मौजूद हैं सूरत में। और ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर सूरत स्टेशन बनाने के लिए काम सिविल वर्क चल रहा है। और ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसके तहत अगर आप देखें तो ये पियर, यहाँ पर पियर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसको पियर बोलते हैं। और यहाँ पर दिन रात काम किया जा रहा है, ये सिविल कंस्ट्रक्शन यहाँ पर लगातार किया जा रहा है पूरी एहतियात के साथ। पे यहाँ पर L&T लार्सन एंड टोब्रो वो फर्म है जो यहाँ पर सूरत स्टेशन को बनाने का काम जोरों शोरों से कर रही है। लेकिन सूरत स्टेशन आखिर बनने के बाद दिखेगा कैसा, उसमें क्या वो तमाम सुविधाएं होंगी, इसके क्या पहलू होंगे, ये जानने के लिए आप ये तस्वीर देखिए, क्योंकि सूरत स्टेशन बनने के बाद कुछ यूं दिखाई देगा। ये है सूरत स्टेशन की पहली तस्वीर, जिसको आप देखें तो इसका ये डिज़ाइन होगा। इस तरीके से एलिवेटेड ये स्टेशन है जहाँ पर बुलेट ट्रेन आएगी और यहाँ पर तमाम वो सुविधाएं होंगी मुसाफिरों के लिए। मसलन ये आप देखें तो बिल्कुल दुनिया के जो भी ग्लोबल पैरामीटर्स हो सकते हैं उसी को फॉलो करते हुए, उसी का पालन करते हुए इस तरीके के आप स्टेयरकेस, एस्केलेटर्स वगैरह देखेंगे, वेटिंग एरिया देखेंगे, बिजनेस लाउंज यहाँ पर बनाया गया है। तो ये तमाम सुविधाएं यहाँ पर दी जाएंगी और इसके जरिए जो लोग भी बुलेट ट्रेन में सफ़र करेंगे, कोशिश यही है कि उनके सफ़र को और जो पूरा एक्सपीरियंस हो उसको बेहतर बनाया जा सके। अधिकारियों की माने तो 2026 में मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन का ट्रायल शुरू हो जाएगा। इसके बाद 2027 की शुरुआत में देश की पहली बुलेट ट्रेन चलने लगेगी। दरअसल गुजरात में 99% भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है और सिविल कंस्ट्रक्शन का काम भी तेजी से पूरा करने की कवायद की जा रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो सूरत से बिलीमोरा के बीच लगभग 50 किलोमीटर के हिस्से में 2026 में ट्रायल शुरू हो जाएगा। Indian side we are in the process of awarding the electrical signaling and rolling stock contracts, and so therefore cost can be ascertained only when all these things we are sure what is going to come, then we will arrive at, and let us wait for the project to be opened. Cost will also be known to you, and be sure of one thing, this everything is being done in the most transparent manner to avoid the contracts, to work out the cost, etc. Minister has been always very consistent. Minister has said that 2027 we are targeting to open Gujarat side. 2026, before the line, any such high-speed lines are open for passenger traffic, we need to do some trials. So trials will be done in 2026. But this is what Minister has always maintained, right from the first day after assessing the current progress. बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में देरी की एक बड़ी वजह जमीन अधिग्रहण में भारी भरकम मुकदमेबाजी रही। गुजरात में जमीन अधिग्रहण को लेकर इतने ज्यादा मुकदमे हुए कि रेलवे के लिए जमीन हासिल करना कई साल तक मुश्किल भरा रहा।
दूसरी बड़ी वजह महाराष्ट्र में स्थानीय राजनीति। बीजेपी और शिवसेना के बीच बिगड़े राजनीतिक समीकरण का असर इस प्रोजेक्ट पर भी पड़ा। हालत ये रही कि बुलेट ट्रेन के मुंबई कुर्ला टर्मिनल का टेंडर 11 बार रेलवे के NHSRCL को रद्द करना पड़ा। अभी भी महाराष्ट्र में 68% जमीन ही इस प्रोजेक्ट को मिली है। जापान के सहयोग से इस प्रोजेक्ट को तैयार किया जा रहा है। जापान के बैंक ने 0.1% ब्याज पर इस प्रोजेक्ट के लिए 1.08 लाख करोड़ कर्ज दिया हुआ है। प्रोजेक्ट में देरी के चलते कंस्ट्रक्शन लागत कई गुना बढ़ चुकी है। लिहाजा इस प्रोजेक्ट को लेकर जापान की भी निगाहें लगी हुई हैं। यही वजह है कि जापान के राजदूत सतोशी सुजुकी भी डेलीगेशन के साथ गुजरात पहुंचे और कंस्ट्रक्शन साइट का जायजा लिया। I'm very much satisfied with this progress made so far. I'm very happy to actually witness this site because for civil construction, civil work, Indian side has employed very latest technology to make this project as short as possible. Because it is true that we have some delay due to COVID-19 or other issues, but I think it's time to speed up this construction and the manner Indian side has been doing this project. I'm very satisfied. इस प्रोजेक्ट के 2027 तक पूरा होने को लेकर सभी उम्मीदें जता रहे हैं। हालांकि मोदी सरकार को भले ही इस प्रोजेक्ट का फायदा 2024 के चुनाव में नहीं होगा, लेकिन बुलेट ट्रेन के चलने से आम आदमी की जिंदगी में रफ्तार जरूर आ जाएगी, क्योंकि 508 किलोमीटर की जो दूरी फिलहाल 7 घंटे में पूरी होती है, वो महज 2 घंटे में तय कर ली जाएगी। ET नाउ स्वदेश।